appeal filed by the insurance company on the ground of the implant of the insured vehicle. एक्सीडेंट किस तारीख? बोथ ये है 24/1/2015 और FIR तुरंत लॉन्च की गई है और जो आई विटनेस उसको एग्जामिन नहीं कराया, दूसरा एक आई विटनेस खुला है। अज्ञात वाहन का चालक के खिलाफ दर्ज कराई गई है FIR है आज दिनांक 24/1/15 को गोसलपुर से अपने घर जुसारी जा रहा था कि करीब 11:30 बजे रात में अंग्रेजी शराब दुकान के पास पहुंचा कि मोटरसाइकिल MP नंबर 100 में राजेंद्र पाठक निवासी 100 जुसारू तरफ से गोसलपुर तरफ जा रहा था। उसी समय गोसलपुर तरफ से सिहोरा तरफ आ रहे अज्ञात वाहन चालक बड़े तेज रफ्तार लापरवाही चलाकर राजेंद्र की मोटरसाइकिल टक्कर मार दी, जो मोटरसाइकिल सहित वहीं पर गिर गया। अज्ञात वाहन चालक बड़ी तेजी रफ्तार से सिहोरा तरफ भाग गया। मैंने मौके पर जाकर देखा, सुना तो व्हीकल कौन सी है ये कहीं नहीं बता रहे। फिर उसके बाद में एग्जिबिट P4 है जी, अकाल मृत्यु सूचना जी। कोई, मैं ग्राम जुसारी में रहता हूँ, जुसारी गांव का कोटवार हूँ और उन्हीं ने पूरा वो सब बताया कि मोटरसाइकिल में टक्कर हुई है। किससे टक्कर हुई ये नहीं बता, ये कहीं कौन सी व्हीकल है जी। बड़ी तेज रफ्तार से अज्ञात वाहन आया, उसने टक्कर मार दी जी। एग्जिट P5 भी वही है सर जी। फिर नेक्स्ट डे वो हमने 2 लोगों की गवाही कराई है सर, रामकृष्ण ASI और प्रवीण सजारिया ने एक न्यूज़पेपर भी फाइल किया, उसकी कोई वैल्यू तो नहीं है। एग्जिबिट D3 है कि ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। जो नेक्स्ट डे न्यूज आई थी वो ये था कि ट्रक से टक्कर हुई है और जो गाड़ी थी ये वैगनआर है जिससे एक्सीडेंट हुआ है, जिससे बता रहे हैं कि तो ट्रक को वैगनआर से रिप्लेस कर दिया इन्होंने। हाँ, और दूसरे जो कोर्ट में प्रतिवेदन है कि वाहन मालिक को, चालक को उसने बताया कि हमने वाहन मालिक को नोटिस दिया और वाहन मालिक से नोटिस में उसने बताया चालक का नाम, लेकिन वो कहीं कॉपी पेश नहीं की है। ये गाड़ी कहां से इम्प्लांट हुई है ये कहीं से क्लियर नहीं हुआ। उन्होंने एक आई विटनेस को एग्जामिन किया है, राजेंद्र प्रसाद अवस्थी को। हाँ, लेकिन जो कोटवार जिसने घटना देखी, राजेंद्र प्रसाद अवस्थी इज नॉट द ऑथर ऑफ द FIR। नहीं, वो है कि ऑथर है, कोटवार है। इनका नंबर कहां से आया गाड़ी का? ये कहीं से क्लियर नहीं सर है, ये कहीं से नहीं। आपने किसको एग्जामिन कराया? हमने सर पैरा 10 में आया जजमेंट की। क्या है पैरा 10 में? जी सर, साक्षी सर इन्हीं का है। साक्षी राजेंद्र प्रसाद डिफेंडेंट नंबर 2 ने के प्रतिफल में सुझाव को स्वीकार किया है कि मोटरसाइकिल और कार में टक्कर हुई है। उसने घटना 15-20 फुट की दूरी से देखा है। इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि घटना रात के 11 बजे हुई है, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया है। घटनास्थल पर प्रकार व्यवस्था की व्यवस्था थी। साक्षी ने स्वतः कहा कि ढाबे में ट्यूबलाइट जल रही थी। इस सुझाव से इंकार किया, कार वाला टक्कर मारकर भाग गया। साक्षी ने स्वतः कहा टक्कर के बाद कार रोड के उधर कर झाड़ियों में घुस गई थी। राजेंद्र तिवारी कचपुरा वाले ने 100 नंबर पर फोन किया और पुलिस वहीं आई। इस सुझाव से भी इंकार किया कि पुलिस ने रिपोर्ट राजेंद्र तिवारी से नहीं की है। आगे साक्षी ने कहा कि उसने कार चलाने वाले ड्राइवर का उसका नाम पूछा था, उसने घायल व्यक्ति को देख लिया था, उसके बाद गाड़ी का नंबर और चालक का नाम पूछना गया था। इस सुझाव से भी इंकार किया कि उसने घटना नहीं देखी है। अनावेदक की ओर से प्रस्तुत साक्षी उप निरीक्षक राम मिलन पटेल ने भी कथन 22/2015 में गोसलपुर थाने में सहायक निरीक्षक के नाते कार्यकर्ता उसने प्रदेश P3 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध नहीं की, लेकिन वह दस्तावेज देखकर बता सकता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात वाहन के खिलाफ दर्ज हुई थी और उसने प्रकरण की विवेचना की। विवेचना के दौरान वाहन का नंबर और चालक का पता चलने पर वाहन सही बोल गया ना आपके खिलाफ? नहीं सर, और आगे पढ़ेंगे ना सर। विवेचना के दौरान वाहन चाहिए। जी सर, पैरा 2 में बोलता है वाहन चालक ने मुझे लिखित में प्रतिवेदन नहीं दिया। वाहन मालिक ने मुझे लिखित में प्रतिवेदन दिया था कि घटना दिनांक को उक्त वाहन का चालक वाहन को चला रहा था। स्वतः कहा कि वाहन चालक ने स्वीकार किया कि मेरे से घटना हुई है। अब आप ही का विटनेस बोल गया। पैरा 18 देखें, अनावेदक साक्षी सहायक उप निरीक्षक राम मिलन पटेल के कथन से इस बात की पुष्टि होगी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात वाहन के खिलाफ दर्ज हुई थी। तब विवेचना के दौरान वाहन का नंबर और चालक का पता लगने पर उन्हें तलब कर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करने का पता चला। उसे वाहन मालिक द्वारा लिखित प्रतिबंध दिया था कि घटना दिनांक से उक्त वाहन चालक को चला रहा था तथा वाहन चालक ने स्वीकार किया कि उससे घटना हुई। हालांकि साक्षी की ओर से ऐसा कोई लिखित प्रतिवेदन वाहन मालिक और चालक द्वारा घटना घटित होने के संबंध में दिया गया हो प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त तथ्य की संपुष्टि राजेंद्र अवस्थी आपका खुद का गवाह बोल गया? नहीं, हमारा गवाह तो वो सरकारी है, लेकिन तो आप उसने तो ये कहा कि जो भी रिपोर्ट की थी वो तो कहीं है ही नहीं हमारे पास रिकॉर्ड। वो तो ठीक है, गाड़ी का नंबर बाद में मालूम पड़ा अवस्थी जी से, वो कहीं से नहीं आ रहा कि इनको अवस्थी जी के बारे में जानकारी हुई
इम्प्लांट में जो बेस्ट एविडेंस था वही दे सकते हैं। अवस्थी जी की एविडेंस पढ़ते हैं, एफिडेविट पढ़िए, चलिए जी। अवस्थी जी का। सर पैरा 9 में है जजमेंट में सर। एक सेकंड पूछे, ये आया कहाँ से ये राजेंद्र कुमार अवस्थी? और पुलिस के उसमें चालान में नहीं है वो। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये आई कहाँ से? गाड़ी का नंबर की जानकारी आई कहाँ से? इनको कैसे मालूम पड़ा? सर कार वहीं झाड़ियों में चली गई थी, ऐसा है। वो तो ठीक है, जी बिल्कुल सर। ठीक है। उसके बाद कितने दिन बाद आई ये घटना? है 24/1/15 की। इन्होंने किसको स्टेटमेंट दिया? क्योंकि इनके एफिडेविट से तो लगता है कि ये राजेंद्र पाठक को भी जानते हैं। फिर इनका नेचुरल कंडक्ट होता है, ये पुलिस को सूचना देते, किसी को बताते। वेयर फ्रॉम दिस वीक पर्सन हैज, आपने तो पूरे एक आदमी को इम्प्लांट कर दिया। ओनर ड्राइवर आए थे गाड़ी के कि एक्सपर्टी है? नहीं, सर एक्सपर्टी है फर्जी केस है ये। सर। पैरा 19 सर मेरा पैरा 19 पढ़े, जी सर। प्लीज पढ़े। अनावेदक क्रमांक 1 व 2 मामले में एक पक्षी रहे। अनावेदक क्रमांक 1 मामले के महत्वपूर्ण साक्षी हो सकता था कि दुर्घटना उसने वाहन से घटित नहीं होने से किसी अन्य वाहन से दुर्घटना घटने होने के परिणाम थी, या इस दुर्घटना में मृतक की स्वयं की लापरवाही अरे और ताबले। छोड़िए, नेगेटिव प्रिजम्पशन नहीं है। दुर्घटना आपके साथ हुई है, जी सर। आप तो सिर्फ ये बता दीजिए कि अवस्थी जी कहाँ से आ गए, राजेंद्र अवस्थी कहाँ से आ गए, वेयर फ्रॉम, व्हाट इज योर, बिकॉज he came to the court to depose on at your instance। ये कहाँ से इम्प्लांट हो गई है? इन्होंने अगर घटना देखी थी तो उसके बाद किसी को सूचना नहीं, कोई इनका बयान नहीं। सर उन्होंने बोला है कि सर पैरा 10 में आया सर। पढ़िए पैरा 10 पढ़िए। साक्षी राजेंद्र प्रसाद ने प्रतिपरीक्षण के सुझाव को स्वीकार किया कि मोटरसाइकिल और कार में टक्कर हुई थी। उसने घटना 15 से 20 फीट की दूरी से देखा था। इस सुझाव से भी स्वीकार किया है दुर्घटना रात 11 बजे हुई थी, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया है घटना पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि टक्कर मारने वाला भाग गया था। साक्षी ने स्वतः का टक्कर के बाद कार रोड से उतरकर झाड़ियों में घुस गई थी। राजेंद्र तिवारी कचपुरा वाले ने 100 नंबर पर फोन किया था। चलिए अब उसकी एविडेंस पढ़ते हैं।
कहाँ कह रहा है इसने फोन किया था? Sir, even the defendant witness has एक मिनट, stated इस that. पढ़ने थे ना। चीफ में कहीं नहीं कह रहा कि इसने 100 नंबर पे फोन किया था। क्रॉस में ये बहुत स्पेसिफिकली कहता है, ये तो राजेंद्र तिवारी ने किया था ना। जी सर। ये तो राजेंद्र प्रसाद अवस्थी है अवस्थी ये। है। तो साक्षी DW2 ही कह रहा है सर, राजेंद्र प्रसाद ही कह रहा है। अरे भाई, राजेंद्र प्रसाद अवस्थी और राजेंद्र तिवारी, दे आर टू डिफरेंट पर्सन्स। सर लेकिन डिफेंडेंट विटनेस स्वयं कह रहा है कि 100 नंबर पे फोन आया था। किसने? सर DW2 कह रहा है कि फोन आया था, हमें उसने इन्फॉर्म किया था, राजेंद्र तिवारी ने। कौन कह रहा है? कहाँ कह रहा है ये? सर ये पैरा 10 में सर जैसा आया, राजेंद्र तिवारी कचपुरा ने 100 नंबर पर फोन किया था। भाई ये आईओ जो है एक्सेप्ट कर रहा है क्या? जी फोन सर। आया था? जी सर। कहाँ? सर पैरा 10 में है सर। पैरा 10 में क्या लिखा है? देखिए सर, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। साक्षी राजेंद्र प्रसाद और DW। पुलिस वहीं आई थी। जी जी इस सर। सुझाव से इनकार किया कि पुलिस में रिपोर्ट राजेंद्र तिवारी ने नहीं की। जी सर। आगे साक्षी ने कहा कि उसने कार चलाने वाले ड्राइवर से उसका नाम पूछा जी था। सर। चलिए देखते हैं एफआईआर किसकी है। ये बात एफआईआर किसने रिकॉर्ड कराई है? सर FIR इज प्रदर्श P3 लॉर्डशिप। और उसका ऑथर कौन है एफआईआर का? वहाँ का ये कोटवार है, वो है कोटवार है एफआईआर का ऑथर। राजेंद्र तिवारी नहीं है। आनंद कुमार दाहिया। राजेंद्र तिवारी जिसने देखी थी उसको तो एग्जाम ही नहीं किया आपने, जिसने फोन किया था सो कॉल्ड। रिपोर्ट कोटवार लिखा रहा है। देखिएगा। आई एम अलाउइंग दिस अपील, सॉरी। सर डिफेंडेंट विटनेस ने भी सर इस मामले में क्रॉस नहीं किया सर, इस बारे में कोई खंडन नहीं किया कि ऐसी घटना नहीं हुई, आपने घटना नहीं देखी। घटना को प्रमाणित करने का भार आपके ऊपर है। बर्डन विल नॉट शिफ्ट ऑन द रिस्पोंडेंट। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये राजेंद्र प्रसाद। सर मैं फोन करके सर जिसने केस कराया सर 5 उनसे पूछ लेता हूँ सर, मेरा निवेदन था 10 मिनट के लिए उसको बस पास ओवर कर इस मामले में पूछ लेता हूँ ये कैसे आया बीच में। राजेंद्र प्रसाद अवस्थी कहाँ से आया? नहीं सर, रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्री बताना पड़ेगा, मुंह से नहीं चलेगा। जी सर। 10 मिनट बाद बताइए। ओके साहब, आ गई क्या? इसमें कैटेगरी का दिया है कि मोटरसाइकिल का लाइसेंस था। और प्रजापति जी बैठे हैं क्या अभी? अच्छा, इसमें लिख लेना प्रजापति जी को। इन केस ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस जहरुल निशा एंड अदर्स 2008 12 SCC 385, it is held that driver was possessing license for HMV and not for two-wheeler. Held that driver violated section 10 within bracket 2. Thus, appellant insurance company had a valid defense under section 149 within bracket 2, another bracket A, another bracket Roman 2 to avoid its liability. Full stop. It is held that driving license for a particular type of vehicle is specified in the license. Then vehicle of a totally different class from that specified in the license is not covered. Thank you very much. Thank you.